हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक बार आपका इंग्लिश में स्वागत है और नाउन का सेकंड क्लास लेके आए, काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे दिया है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है? इसको देखिए, इसका सबसे पहला काइंड्स हम लोग क्या पढ़े दिया है? तो सबसे जो पहला काइंड्स हम लोग लिखे थे वो हम लोग का था अकॉर्डिंग टू कास्ट, ठीक है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। कास्ट यानी जाति के दृष्टिकोण से नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर वो आप देख लीजिए, नंबर 1 में हमने क्या ले लिया? प्रॉपर नाउन। क्या लिया? प्रॉपर नाउन। अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहो तो कह सकते हो व्यक्तिवाचक, क्या है? संज्ञा, ठीक है? अगर आप सेकंड नंबर लोगे कॉमन नाउन, तो इसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है? और ये हिंदी क्या हो जाएगा? जाति वाचक संज्ञा, ठीक है? थर्ड नंबर में हो गया आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन हो गया, हिंदी हम लोग इसको कहते हैं द्रव्य वाचक संज्ञा। फोर्थ नंबर हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग कहते हैं भाव वाचक संज्ञा, ठीक है? और पांचवा हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है? ये कास्ट के दृष्टिकोण से हम लोग नाउन को कितने भाग में बांटे? 5 भाग में। क्या क्या है? प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। अब इन पांचों को पहले हम लोग इसको पूरा जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम लोग सेकंड इसके जेंडर पढ़ाएंगे, फिर नंबर पढ़ाएंगे। तो फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर जो है उसको हमने क्या लिया? प्रॉपर नाउन लिया, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको? सबसे पहले थ्योरी लिखिए, लिखिए, ठीक है? लिखते चले जाना। हाँ, प्रॉपर नाउन लिख के डैश, प्रॉपर नाउन लिख के डैश दिए और लिखिए इसका थ्योरी। द नाउन which denotes a proper person, which denotes DENOTES, a proper person, comma, a proper place or a proper thing is called proper noun. It's called a proper noun. एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, हमने क्या लिखा? प्रॉपर पर्सन। हमने क्या लिखा? प्रॉपर प्लेस। और फिर हमने क्या लिखा? प्रॉपर थिंग। प्रॉपर पर्सन में हमने ले सकते हैं राम, मोहन, सीता, ठीक है? राधा, etc। प्रॉपर प्लेस में हम लोग ले सकते हैं देवघर, दुमका, रांची, पटना, etc। और प्रॉपर थिंग में हम लोग ले सकते हैं रामायण,
गीता, बाइबिल, कोई भी ले लो, MI नोट 9 प्रो आ गया ना जी, 9 प्रो ये सब का सब क्या पता है, प्रॉपर। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रॉपर नाउन कहते किसको है। हम लोग क्या कहते हैं, अभी थ्योरी से क्या देखें कि किसी भी प्रॉपर पर्सन, किसी भी प्रॉपर प्लेस या किसी भी प्रॉपर थिंग के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग को समझना जरूरी है। अब थोड़ा सा बढ़िया संतोष जी पीछे, ठीक है, कि प्रॉपर पर्सन क्या होता है, बात समझे। तो इससे अगर आप देखें तो सबसे आप आसान सा तरीका कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में एक बार थोड़ा सा समझ लो, क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या है, किसी को व्यक्तिगत संकेत करना। हम लोग किसी का शिकायत करते हैं, वो उसको बोल देता है, फिर वहां से मेरे पास आ जाता है ना, कि तुम मेरा शिकायत किए। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्तिगत तुमको बोले, इंडिविजुअली तुमको बोले, तुम्हारा नाम लिया, मुझे सुनने में आया, सुनने से क्या हो। जब तुमको बोलेंगे, तुम्हारा नाम लेके बोलेंगे, सेपरेटली बोलेंगे, इंडिविजुअली बोलेंगे, व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे, तब क्या। इसलिए जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्तिगत रूप से अगर कॉल करेंगे, बुलाएंगे, नाम पुकारेंगे, तो वही कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर किसी पर्सन को इंडिविजुअली बोलेंगे तो पर्सन गुमनाम तो नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है कि राम, मोहन, स्वामी, सीता, गीता, राधा, कुछ भी, यह सब नाम क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाम। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये तो प्रॉपर पर्सन में। अब आते हैं प्रॉपर प्लेस में, तो सेम उसी तरह, जिस जगह को जिस नाम से जानता है। हम लोग रह रहे हैं, इसका नाम क्या है, देवघर। देवघर में गली का नाम भी क्या, ब्रिजभान सिंह पथ है, VIP चौक है। तो बताओ सब इंडिविजुअल जगह के नाम है कि नहीं, यह सब नाम क्या हो गया, प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। हम जाएंगे जगह पटना दुकान, हमारा राशि समझा क्या, हम जाएंगे किताब की दुकान में, कहेंगे एक किताब मुझे दे दो, तो बताओ किताब का दुकान में आपको कौन सी किताब दे देगी, कंफ्यूज कर जाएगा। वैसे नहीं, दुकानदार में भैया थे, बेरोजगार है, तो आपसे पूछेगा कौन सा किताब लेना है, किस सब्जेक्ट का लेना है, कंपटीशन का लेना है, एकेडमिक लेना है, क्या लेना है। जिसका मोहनी नहीं हुआ है, अब जिसका हुआ है या जिसके दुकान में भीड़ है, उसको इतना फुर्सत है, उस सब जगह खुद एक कंफ्यूज है, इसको कौन सा किताब का तो दुकान है, कौन किताब लेना। लेकिन अगर आप जा करके कह देंगे कि हमको एक रामायण चाहिए, आपसे कुछ पूछेगा आप कौन किताब लेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कितना बड़ा पागल है रामायण ने उधर किताब बेचने चला है। हमको गीता चाहिए, हमको बाइबल चाहिए, है? मोबाइल अभी लेटेस्ट आया MI 9 है ना, नोट 5 जो है 9 प्रो है, लेटेस्ट है ना MI का। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप चले जाओ मोबाइल की दुकान और जाके खाली आप ये बात करो कि हमको मोबाइल लेना है। आप देखो दुकानदार क्या करता है, ओप्पो वीवो इतना करके पागल कर देगा कि टैग लगा है सैमसंग का, टैग लगा है नोकिया का, बेच रहा कौन, ओप्पो वीवो। रीजन, उसका मार्केटिंग ज्यादा बनाना है, क्यों, क्योंकि उसका मार्जिन ज्यादा है। सैमसंग, HTC, आईफोन, ये सब का जो है ब्रांड वैल्यू जो होता है पूरे का जो है एक स्टेट का एक ही प्राइस टैग होता है, इसलिए रसीद में उतने काटेगा तो उसमें ज्यादा उसको मार्जिन होता नहीं है। और वो 18,000 का सेट लेगा तो सीधा उसको 10,000 टका बचेगा, 8,000 रुपये बचेगा उसको। 8,000 का मोबाइल का दाम लेता है। कितना बार देखो यूट्यूब में दिखाया गया है कि कैमरा, या मिस्त्री सब दिखाया, कैमरा 4-5 दिखाता है, काम करता है एक। ये है हमारा ओप्पो वीवो का कमाल है। तो क्या अगर आप जाओगे ही दुकान में जाके कह दोगे खाली मोबाइल लेना, देखो सब कुत्ता नियर झुकर जाएगा, ओप्पो वीवो समझाने लगेगा। और सब अपना अपना मोबाइल निकाले वाले, देखो नहीं हट वालो, देखिए आप फट को दे सेल्फी लेगा और आपको खींच के देगा, दिखा देगा। देखिए कितना सुंदर आता है, लेकिन तखनीय आता है।
ओकर बाद नहीं आता है। लेकिन जो ही आप माइंड में सेट करके गए, वो पकड़ लेता है कस्टमर साहब, कहेंगे हमको चाहिए MI, है ना, MI नॉट, है ना, 9 Pro मोबाइल चाहिए, वो तुरंत सब रहेगा फर्क है और नहीं, दूसरा लीजिएगा कहोगे नहीं, तो आपके पास दिमाग ही नहीं लगाएगा। इसलिए साफ समझना प्रॉपर नाउन कहते क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग का मतलब क्या है। तो जिस वस्तु को जिस नाम से जानते हैं वही नाम उसका क्या है। हम जाएंगे पेन लेने के लिए, पेन कार्ड बोलेंगे वो कलम दीजिए, ढेर सारा कलम निकाल के दे देगा, लेकिन हम कहेंगे लिंक स्मार्ट पेन चाहिए, लिंक ग्लिसर चाहिए, मॉन्टेक्स चाहिए, रिनॉल्ड्स चाहिए, तो दूसरा देगा। तो जिस कलम को जिस नाम से जानते हैं वही नाम उसका क्या है, प्रॉपर। हम प्रॉपर उसके बारे में व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, बात को समझे। इसलिए वस्तु की अगर बात करें तो जिस वस्तु को जिस नाम से जानते हैं वही नाम क्या है, जिस स्थान को जिस नाम से जानते हैं वही नाम क्या है, और जिस व्यक्ति को जिस नाम से जानते हैं वही नाम क्या है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब समझना है, ये आप क्या समझे पता है, प्रॉपर नाउन होता क्या है। खाली आप नाउन समझे वो प्रॉपर। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें समझना ये है कि सवाल इसमें कैसे आता है, प्रॉपर नाउन में क्वेश्चन कैसे आता है। तो उसके लिए देखो हमने थोड़ा सा ले लिया नोट, और नोट का पहला पॉइंट हमेशा एक चीज याद रखना कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर। यह जो है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है क्या, प्रॉपर नाउन। लेकिन हम थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं जनरली, ठीक है, क्या कर दिए, जनरली, सामान्य तौर पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर 2-3% जो है इसका प्लूरल भी होता है, 2-3% प्लूरल भी होता है। बात समझ रहे हैं? अब बोलोगे कैसे होता है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखना समझना, हम लिखिए राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें आप देखिए राम हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है कि? अब यह सिंगुलर है कि नहीं? हाँ, हम इसका प्लूरल बनाना चाहेंगे, बनेगा? अगर यहाँ पर देखो ये सवाल सही है, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे राम्स इज ए बुक, बताओ सही होगा गलत होगा? गलत होगा, इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते, बट बना सकते हैं। कैसे? यहां पर समझिए हमने क्या लिखा, बट, ठीक है। अब बना कैसे सकते हैं, तो अगर हमें कहना होगा कि देयर आर 5 राम इन द क्लास, कि इस क्लास में कितना राम है, 5 राम है। अगर राम नाम का 5 विद्यार्थी है, हमने क्या लिखा, 5 राम। तो बताओ अब यह 5 राम अगर हम बोलेंगे तो सही होगा गलत होगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा, 5 राम से बोलना पड़ेगा। इसलिए यह सवाल क्या है, गलत है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, राम से बोलना पड़ेगा। आप देखो प्रॉपर नाउन का प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऊपर वाला थोड़ा सा लगा है। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, इसका भी नोट का नोट है, 1 नंबर का नोट में ले लेते हैं। और वो ध्यान क्या रखना है कि कहीं पर अगर न्यूमरल वर्ड आ जाए, क्या हो जाए, न्यूमरल वर्ड हो जाए, उसके बाद दुनिया का कोई भी नाउन अगर आया, क्या होगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। प्लांट सवाल उठा है, सिंगुलर कैसे होगा, प्लूरल कैसे होगा,
ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं आपको न्यूमरल वर्ड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट। ठीक है, अब समझना ये है कि यदि 1 रहेगा क्या होगा, और जो ही 2 या मोर देन 2 रहेगा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो। न्यूमरल वर्ड के बाद एकदम ये 727 को रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना है कि न्यूमरल वर्ड आएगा 1 से अधिक होगा, नाउन प्लूरल एक ही परिस्थिति है। जो प्रॉपर नाउन का प्लूरल, प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना सकता है वो एक ही रीजन है, क्या है, न्यूमरल वर्ड आएगा तभी प्रॉपर नाउन प्लूरल बनेगा। बात समझ में? हाँ सर।